नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय आंदोलनों की तपोभूमि मलेथा में हूं और विधानसभा देवप्रयाग चुनावी वर्ष है और बड़ी बड़ी घोषणाओं के साथ बड़ी बड़ी गर्जना भी हो रही है। लेकिन इस घोषणा और गर्जना के साथ में मैं युवाओं का मन टटोलने के लिए पहुंचा हूं विधानसभा देवप्रयाग में। वहां के वर्तमान विधायक, युवा विधायक माननीय कंडारी जी हैं, जो युवा भी हैं और युवा मुख्यमंत्री भी हैं। और आज हम बात करेंगे युवाओं से ही, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आंदोलनों की तपाभूमि मलेथा में क्या कुछ विकास हुआ है पिछले 4.5 साल में। पहले भाई साहब नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपको? मैं सूरबीर सिंह बिष्ट, पूर्व प्रधान मलेथा। पूर्व प्रधान है आप मलेथा। युवता विकास कत्ती हुई 4.5 साल में, सच सच बोले आन। विकास तो भाई साहब जन उम्मीद क्षमता की डबल इंजन है सरकार माननीय मोदी जी की, लेकिन वे हिसाब से खरी नहीं उतरी है सरकारी। सरकार तो है चाहे निष्ठ विधायक, लेकिन मेन बात कर, हम जो आदर्श विधायक हमारा विनोद कंडारी जी, बहुत अपेक्षाएं थी हमसे यूं सी, लेकिन नहीं उतरी वे हिसाब से खरा नहीं उतर पाए। मैं अब अपने ये विधानसभा की बात करूँ, अपना गांव की बात करूँ मलेथा की, कि ये एक राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय मलेथा जी, आज भी वे का हाल जो था ना, पिछली बार मंत्री प्रसाद नेतानी जी था शिक्षा मंत्री हमारा, उन तो वो ये का बाना ये बार नहीं है सकिन कि लोगों को देखी भाई रवैया के छो, शिक्षा मंत्री होना बावजूद भी वो स्कूल हाल बुरा हाल था। लेकिन हमने तब परिवर्तन की लहर करवाए 2017 में, लेकिन फिर भी हाल वही। आदर्श विधायक बोलना छन कि आदर्श विधायक हमारे गांव में वो रेजिडेंस होगी, ये खीवों को मुख्यालय होगी, और हम तो बड़ी खुशी हुई कि हमारा आदर्श विधायक हमारे गांव का बस गिन। लेकिन मैं अपनी स्कूल की बात करो, आज भी वो प्राइमरी स्कूल 2 कमरों में चलनी भाई साहब, 2 कमरों में क्या प्राइमरी प्राइमरी विद्यालय में भी 5 क्लास होनी चाहिए ना, क्योंकि एक बड़ी 5 तल के पढ़दन बच्चा। लेकिन आज वो स्थिति ये चुकी 2 क्लासों में चलनी व्यवस्था, और 2 क्लास एक और बच्चा भी वही रूम में पढ़नू और 5 बच्चा भी वही रूम में, मतलब 2 क्लास में व्यवस्था चलनी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि कन आए डबल इंजन। कति नंबर अगर 10 में नंबर देनी हो तो कति दे आप युवा विधायक थे नंबर तो भाई साहब मैं नंबर वाली बात करूँ तो नंबर तो 2 नंबर है वो, क्योंकि और वो हाँ 2 नंबर, क्योंकि वो खिमू राजकीय बालिका इंटर कॉलेज माधो सिंह भंडारी जी का की ये ऐतिहासिक धरोहर चाहिए, तपोभूमि कर्म भूमि। लेकिन हमें तो बड़ी कई बार घृणा होती कि ये प्रदेश में क्या कोई देखने वालों नहीं कि भाई माधो सिंह भंडारी की कर्म असली पूरा उत्तराखंड में ही नहीं, वो हमारा देश को गौरव जन ऐसे। चले मैं हूँ देश का गौरव की बात करिए अपन, थोड़ा किनारा हूँ क्योंकि यो युवा देश का भविष्य छन और यूं नहीं भविष्य अग्ने बढ़ो नहीं पिछा। भाई साहब क्या नाम था आपको? मेरा नाम विजय सिंह रावत, मेरा नाम विजय सिंह रावत जी। मैं पूर्व क्षेत्र पंचायत मलेथा। अच्छा, दुया वो पूर्व प्रधान छन, आप पूर्व क्षेत्र पंचायत से। ये बता कि आपका कार्यकाल से लेते अब तक क्या विकास देखिए अपन जो जमीन पर ज्यादा हुए होलो मलेथम? विकास की तो मैं बात नहीं करता हूँ, पर विनाश ज़्यादा होगी मलेथा। ये अभी हमारे एक रेलवे लाइन है, तो ये माँ तो जब तक हमारे रेलवे लाइन है तो हम सोचे कि हमारे एक रेल होनी चाहिए। अब हमारा जो बेरोजगार युवा है हमारे साथी लोग, क्यों तो रोजगार मिल लो। हमारा अपना प्रतिनिधि से भी उम्मीद है कि वो हमारा गांव का खातिर मतलब हमारा बेरोजगार युवाओं तो रोजगार दिला, लेकिन वो हमारे उपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरी। हमारा बेरोजगार है, बेरोजगार बैठा छन और बहरा लोग एक नौकरी करना छन। हाँ, तो ये समस्या हुई जी। चलिए चल बल बोल दान बाल कि ऊंडा फंडा का चोला फंडा और चोला फंडा का ऊंडा फंडा, यह रीत होगी उत्तराखंड की। एक भाई साहब और उनको बड़ू भयंकर मफलर बांधियो, क्या होगी इतना टाइट की कहीं बांधियो? क्या नाम है आपको? मैं नौतम सिंह जी। इतना करो ना, नहीं परेशान करनू जितना अभी जनप्रतिनिधि परेशान करना, वो की बुराई है ज्यादा निकलनी। बिल्कुल। आप अपने विधायक से खुश हैं या नाराज हैं? विधायक से तो लगभग 50% है, लेकिन चूंकि जो रेल वालों से बड़े परेशान हैं। अच्छा, परेशान इसलिए छा कि जो खेती बाड़ी हमारे जब हम निर्भर छा, ये रेल वाले इतना ढीठ होगी कि कुल धारा 144 लगाई क्योंकि। अच्छा। अब धारा 144 लगने बाद हमारे पूर्णा में नहीं जा सकना, पूर्णा में जाना तो धूल उड़नी चाहिए दुनिया भर है, हमारा जानवर भी बीमार होना जान, जो थोड़ा बहुत अनाज हो जाए, थोड़ा सब्जी हो जाए, वो भी नहीं होनी। अब तो विधायक जी बगल में बस गए तो जानता नहीं सवेर चाय पेड़ों का दौर। अरे वो कुल बोलन की डीएम को 144 लगाई धारा है। तो तुम विधायक के काम कहीं करना। अब वो बोलन की भाई मैं मुख्यमंत्री आंगना क्या बोल सकता हूँ, एक विधायक के चल दी, 3 दिन मुख्यमंत्री बदले उनकी नहीं चली, तो एक विधायक के चली। अब कैबिनेट बांटो तब कर लो। अच्छा
चला कैबिनेट की बात यूँ करना चाहना, कैबिनेट भी बहुत जल्दी होने वाले है, एक आध दिन हम कैबिनेट भी होली। एक भाई साहब और अगने अगने किले चाहे सरकोना बोल थोड़ा तो बोल नहीं पढ़ लो। चले भाई साहब हम दो, क्या नाम था आपको? मेरा नाम सानू राणा जी। राणा जी एक बात बतान, सच सच जितना बात यू भाई साहब बताना, वाकई में धरातल पर कोई विकास नहीं हुई? ना इनको विकास नहीं हुई। हाँ। यक हम पूरे मले था गाँव रेलवे से परेशान छी, और वेगा बाद फिर विधायक जी से भी परेशान छी। तो विधायक तो अभी अभी वो युवा विधायक अनुस किला चाहे परेशान उनसे परेशान है चाह कि हम कई बार हमारा गांव का लोग नौकरी मंगणो गए, युवा लोग नौकरी मंगणो गए, वो हमेशा यही बोल रहे हैं कि अभी हम आने वाला टाइम फरा कर ला, लेकिन वे टाइम कब नहीं होना। अब 4.5 साल बीत गए, अब कब होने वाले टाइम? अब तो चुनाव आचार संहिता लगने वाले से अगले महीने बेटे। हाँ जी हैं? चलिए विनोद कंडारी जी, आपके लिए खतरे की घंटी, टन टन टन। अच्छा एक चीज़ और भूल गया, अगर 10 मंजी नंबर देनी हो तो कितने नंबर दे ले? हम दे ला 00 00 अपनी तरफ बेटे। हाँ जी, अरे डबल इंजन की सरकार थी, कुछ तो 1-2 दिया, तभी 00 जी, डबल इंजन है सरकार जी जब। चलिए देखिए, युवाओं का जो आक्रोश है वो मैं आपको मलेथा की उस तपोभूमि से दिखा रहा हूँ, माधव सिंह भंडारी जी की जो जन्मस्थली है वहाँ से दिखा रहा हूँ। और ये युवा, शाम का टाइम है, ये सब इस बात को लेकर बड़े चिंतित हैं कि जो सोचा था, जो बोया था, वो कुछ नहीं हुआ है। अब चलिए दोबारा लौटिक मैं आप में आई, क्योंकि आपकी पहाड़ी टोपली छपेरी असली पहाड़ी आप ही हैं लगना। अब ये बता कि अगर ये पर विनोद कंडारी जी दोबारा अगर टिकट वो मिल दो तो क्या परिणाम रहना नहीं विधानसभा का? देखा, अगर मान्य विधायक जी दोबारा मतलब हर जनता की मैं तो पूरा क्षेत्र में घूमणु छो, और मैं तो लगणु जी कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर जी कि यहाँ सत्ता परिवर्तन होना चाहिए ई सीट पर भी। और हमारा क्षेत्र में और भी होनहार व्यक्ति छन, तो हम तो हमारी सरकार से भी अपील थी कि भाई आप अपनों सर्वे करेगी थे, ये ना आदमी का चयन करो कि हमारा जो क्षेत्रीय लोग छन वो क्षेत्र का बारे में लगातार लग्या छन, लगातार घूमना छन। और हम तो उनसे उम्मीद भी थी कि भाई क्षेत्र में विकास की लहर हो। कोई छाप, कोई नाम छाप का जहन, हम कोई चेहरा? हाँ, ये में कई चेहरा छन। हमारा एक चेहरा जो मेन छन, हमारा इंडोलखाल विकास खंड का पूर्व प्रमुख जी रहे मगन सिंह बिष्ट जी, वो एक होनहार और मतलब एक क्षेत्र की जो विकास की जो भावनाओं का अंदर और लगातार लग्या जानू क्षेत्र का मुद्दों पर उठाना रहना अपना मुद्दा हर जगह। हमारी भी उन्होंने बात चली रही कि ये क्षेत्र डेवलपमेंट केवल रोड और सड़क और यूसीसी मार्ग बढ़ाने से नहीं हो, हम तो उद्योग, छोटा मोटा लघु उद्योग भी चाहना चाहन कि जिससे हमारा जो बेरोजगार लोग छन यहाँ पे, जो हमारा भाई बंद छन, नवयुवक यूँ तो रोजगार सृजन हो। लेकिन कहीं नहीं दिखणु कि भाई क्योंकि सरकार की तो अपेक्षाएं बहुत छन। माननीय मोदी जी का नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चली देश, और हम चाहना था कि ऐसे भी मोदी जी हमारा प्रधानमंत्री रहो कि हमारा देश जो आज देश है वो चीज़ उन्होंने देश की बुलंदियों पर उन्होंने आज हमारा देश पहुँचाए जी। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करो, मैं उत्तराखंड में अगर खरा नहीं उतरी तो हमारा ये नेता जो बना जाना वो था कि आदर्श हम विधायक चाह, लेकिन आदर्श यून गाँव नहीं बने सकी भाई। जय गांव को, जय विधानसभा का ये आदर्श विधायक है ना, और अब वो हमारा खास हमारा गांव का पड़ोसी, लेकिन हमारा यही गांव का बोलना चाहिए कि भाई मैं तो मले था गोवा से। लेकिन हमारी रेलवे, जब हमारा रेलवे को ये प्रोजेक्ट एच हो, हम तो बड़ी उम्मीद है कि हमारा विधायक जी, हमारी सरकार, हमारा मुख्यमंत्री जी हमारा गाँव तक कुछ इन पैकेज देला। लेकिन हमारो मेन मुद्दा छो जब ये स्टेशन बनना कि भाई माधव सिंह भंडारी का नौ सी स्टेशन हो, और वे को आज भी वे को जो इस कर्म भूमि थी जग वे को छेंडाधार जग वे को स्टेज हुई आज भी वो वीरान पड़ी थी, कोई दीवा जगाने वालों नहीं। चलिए कोई दीवा जगाने वालों नहीं छा, और बड़ी बड़ी बात कर दो, हम बात कर दो, काम की बात कुछ नहीं कर दो जी। भाई साहब अंतम एक अंतिम राउंड आ, अब यूँ बता कि जो युवा विधायक उन का बार हम तो बहुत सारे का लोग यो आरोप लगाना कि बल वो अपना चाहता होता है काम देना, क्या सच्चाई है? ये सच्चाई है भाई जी, क्योंकि मैं खुद गया था 2 साल से, मैं कोरोना काल से दिल्ली में बेरोजगार बैठा हूँ। अच्छा, मेरी रेलवे में जमीन भी जा रखी है। मैं नीचे गया, पीएम के पास गया, जीएम के पास गया, अपनी खाता खतौनी लेके गया। वहाँ पे बोला हमने कि हम 2 साल से बेरोजगार बैठे हैं। वहाँ गाड़ी की रिक्वायरमेंट भी थी, स्कॉर्पियो, बोलेरो, सबकी रिक्वायरमेंट थी। वहाँ जैसे हमने शेड्यूल तय किया गाड़ी लाने का, तब तक माननीय विधायक जी ने वोट बैंक के चक्कर में पता नहीं ऊपर डागर का बंदा कि कहाँ का बंदा लगा दिया। अब जो बंदा हमारे लोकली का नहीं है तो बाहर वालों को कैसे हो जाएगा? ये बात सही है। वो तो जीएम तो नीचे क्लियर कह रहे हैं कि आपके विधायक ने बोल रखा है जी कि लोकल को लगाना ही नहीं है। चलिए ठीक है,
चलिए, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, और दूसरी तरफ जो स्थानीय विधायक हैं वो ही पलीता लगा रहे हैं लोकल फॉर वोकल पे। भाई जी, यू आरोप हम कितना सच्चाई है कि विधायक जी अपना अपना चाहते होते हैं काम देनान, ठेकेदारी देनान और सब वही छनू पालना पोसना, बाकी युवा एक सब बेरोजगार सन। हाँ, ये बात पर जग जी मेरे हिसाब से सच्चाई बहुत ज़्यादा जी। मैं वर्तमान सरकार से कोई दोष नहीं देना चाहता, सरकार बहुत अच्छी जी। सरकार से मैं इन बोल चलूँ एज बड़ी तो पानी भरपूर होना जी, पर लेकिन यदि हमारे देवप्रयाग विधानसभा को मतलब नल कोई ठीक नहीं, यदि यो हमारे देवप्रयाग विधानसभा को दुर्भाग्य जी एज बड़ी तो भरपूर पानी जी, लेकिन यह कि देवप्रयाग विधानसभा पता नहीं पानी कक जाणु जी, नहर नहीं बनी है ना, यदि पानी कके हो रही जाणु जी। चलिए ठीक है, चलिए यू पानी का खबल जानो तो नहीं नल कोई लीक होलो होनो यू भी हो सकूँ। चलिए भाई साहब, अंतिम राउंड में आपके पास पहुंच गया हूँ। आपका जो वर्तमान विधायक हैं वो तय बहुत सारे का आरोप प्रत्यारोप बेचन, अब जो नया प्रत्याशी का रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी कई और पर विश्वास जता दी तो कोई छाप के नजर में कोई चेहरा जैसे आप जान रहा हूँ कि हाँ भाई यू ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता। हाँ, अच्छा जन हिंडोलाखाल विकास खंड बटिन छन पूर्व ब्लॉक प्रमुख मगन सिंह बिष्ट जी छन, जो ये हमारे उम्मीदों पर खरा उतर सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम राउंड है भाई जी, आप हम बोलो अंतिम राउंड। मगन सिंह बिष्ट जी के बारे में कोई जानकारी आपको जान रहा हूँ जी? वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और वो बहुत अच्छे आदमी हैं, ईमानदार छवि के नेता है जी। चलिए, ईमानदार छवि के नेता हैं। और ये दुई चीज मैं आपका सामने छो रखूँ, वर्तमान विधायक को रिपोर्ट कार्ड क्या UIA बारे में बतानान, और अगर कई वजह से टिकट कट दो या कई नया तय भारतीय जनता पार्टी चांस देंदी तो वह कसौटी पर को खरो उतर सकदो, वो भी मैं थोड़ा युवाओं को मन छो टटो। जी भाई जी, अब तुम मफलर उदू कर दिया। अब मगन सिंह बिष्ट जी जान रहे हूँ जी। हाँ जी, कना आदमी ठीक है। अगर वो भाजपा ये बार वो चांस दे दी तो लग जाएगा वो सीट निकाल देना। जय तय हाईकमान बोर्ड दे दो हम तो वो खींचा। अच्छा, जय तय हाईकमान बोर्ड दे दो हम तक खींचा। चलिए, यू बहुत बढ़िया आदमी मिले, यूँ सबसे अलग नहीं हो, तभी यू चेहरा भी नहीं दिखोना। खतरनाक बेन मेरी समस्या हो जी हाँ, खतरनाक बेन। चलिए रावत जी, अंत में आप मोदो ये सारी चर्चा हमून करी, कुछ समय बाद चुनाव आचार संहिता लगने वाली था, कति कति घोषणा है ना आपकी देवप्रयाग विधानसभा में? घोषणा तो काफ़ी होगी, लेकिन घोषणा को दौर अब खत्म होगी, अब तो ये चीज़ करने कुछ है। और खासकर हम अपना गांव की बात करो, मैं आज फिर विद्यालय की तरफ जानो, हमारो वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मले था। आज भी मैंने आपते फोटो भी सेंड करी था कि क्या दूरदर्शा का क्या प्रिंसिपल ऑफिस, क्या शौचालय की व्यवस्था। आज भी वो 40 साल पुरानी जूनियर हाई स्कूल में बच्चा मतलब लाचार भेगी पढ़ना चाहन, कोई सफाई की कोई नौकी कोई व्यवस्था नहीं, कोई चपड़ासी नहीं, कोई की 4th क्लास ही नहीं, मतलब बच्चा झाड़ू मरना छन। और बच्चों का पेरेंट्स तो बोले चाहिए तो आप भी सहयोग करो, मतलब क्या व्यवस्था, मतलब क्या डबल इंजन की सरकार। हम कहीं ना कहीं वाकई पर्सन चिन्ह जरूर जी कि हम माने मोदी जी से भी वो करता कि अगर वो हमारी ये पर्वतवाणी ये लाइव देखना हो न, तो मेरी ऊँ से भी ऊँची कि इंटर कॉलेज में क्या बिना स्वीपर की व्यवस्था भेज सकती? कौन क्या वो हमारा आज छोटा नौनिहाल बच्चा वो झाड़ू मल्ला क्या ये अच्छू ऊँची? लेकिन बिल्कुल नहीं। आज भी हमारी वो इंटर कॉलेज में 4 कमरों में हमारी 7 क्लास चलनी छन, 5-6 से लेकर 12वीं तक इंटर कॉलेज है, लेकिन दुर्दशा मतलब हम तक बढ़ू ऊँचे। चलिए, बहुत दुख है, रावत जी को भी दुख है और तमाम ये युवा भी हैं बुझे हुए मन से, मरे हुए मन से ये अपनी व्यथा बता रहे हैं। बड़ी उम्मीदें थी इन्हें जब 2017 के चुनाव हुए थे और उस चुनाव में एक युवा चेहरा जीत के आया था, तो इन्हें ही नहीं पूरी जनता को उम्मीदें थी कि शायद देवप्रयाग विधानसभा में वो सब हो पाएगा जो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे इनकी सारी उम्मीदें धूमिल हो रही है। तो चलिए, आने वाला समय बताएगा कि किसको टिकट मिलता है, कौन बाजी मारेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।